नमस्कार। श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ का चैलेंज क्या है। आपकी लाइफ का चैलेंज क्या है और उसके लिए गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है, कि जिससे जो भी चैलेंज हो उससे आप आसानी से निकल जाएं। ठीक है, आपकी लाइफ का चैलेंज क्या है इस वक्त, जो भी चैलेंज हो। और जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह लीजिए। अगर आपको लगे कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चैलेंज नहीं है तो फिर रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ का चैलेंज क्या है और उसका हल, मतलब उसके लिए गाइडेंस क्या है। एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, ठीक है, और सभी के लिए है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड इतने बड़े हैं मेरा हाथ दर्द करने लगता है, बहुत भारी है। एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अवेकनिंग, थ्री ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है थ्री ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त ना आप किसी न किसी तरह के धोखे का या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका आप सामना कर रहे हैं इस समय, है ना। कुछ तो आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आप जैसे हिल गए हैं। कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का धोखा या कुछ। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, या कुछ ऐसा जैसे कोई पॉलिटिक्स आपके ऑफिस में, आपके घर में, या आपकी लव लाइफ में, या कुछ धोखा, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है तो हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, क्योंकि आपकी सिचुएशन इस तरह से है इस वक्त कि आप थोड़े से परेशान हैं, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस है कि आप जब तक, जैसे लग रहा है ना कि पास्ट की कुछ बातें आप सोच सोच के ना आपको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, जैसे आप परेशान हो रहे हैं, कभी रो रहे हैं ऐसे, तो आपको पास्ट को जाने देने के लिए कहा जा रहा है। पास्ट को छोड़िए, ठीक है। आपकी पर्सनल ग्रोथ तभी होगी जब आप अपने पास्ट को छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप अपने पास्ट को भूल जाइए, अतीत को जाने दीजिए। ये अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन उस चुनौतियों का सामना करना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ज़रूर अच्छा होगा। आपकी लाइफ में इस वक्त ऐसा कुछ भी है ना कि जैसे लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा गलतफहमी है किसी से, या किसी को गलतफहमी है आपसे, तो आपके लिए भी गाइडेंस है कि जैसे आप, ये आपकी चुनौती भी है, गाइडेंस भी है कि आपको अपनी गलतफहमियों को दूर करना है। जो भी गलतफहमी आपको ऐसा लग रहा है या दूसरों को ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। और एक गाइडेंस है आपके लिए कि आप अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो उसकी सहायता ज़रूर करिए, और इससे भी आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी।
आपसे जितना हो सके उतना, अगर किसी को ज़रूरत है ना तो आप वहाँ मौजूद रहिए। अगर आपको पता है तो आप मौजूद रहिए, उसे इग्नोर ना करिए, ठीक है। सहायता करिए जिस तरह से हो सके उस तरह से। ज़रूरी नहीं कोई करोड़ों रुपया दे के किसी की सहायता करे तभी सहायता होता है, नहीं। छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से भी सहायता हो जाती है, ठीक है। तो आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए अतीत को भूल जाइए, अपने पास्ट को छोड़ दीजिए, और आपके मतलब आपको किसी से अगर गलतफहमी है तो उसको दूर करिए, और अपनी ये सब आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए करिए, ठीक है। अगर आप किसी तरह की प्रॉब्लम या किसी तरह का गुस्सा लेके रहेंगे ना तो आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। एक तरह से आपकी लाइफ का एक चैलेंज भी है और एक गाइडेंस भी उसी में है। चैलेंज ये है कि इस समय आप बहुत दुखी हैं क्योंकि आपके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और सोल्यूशन ये है कि आप पास्ट को भूलिए, छोड़ दीजिए जो हो गया, और अगर किसी तरह का आपको लग रहा है गलतफहमी है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उसको दूर करिए। ये सब आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आप एक ऐसे जीवन चाहते हैं कि जो सबके लिए एक प्रेरणा, हाँ, सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट करें, और आप हैं भी ऐसे कि जो एक लीडर, आप में एक लीडरशिप है, आप एक लीडर बन सकते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी हैं आप, बहुत ज़्यादा, और आप में वो सारे गुण हैं कि आप नेतृत्व कर सकते हैं, और एक नेतृत्व का भूमिका आप निभा सकते हैं, एक लीडर की भूमिका आप निभा सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने मतलब सुर्खियों में कदम रखें, आगे बढ़ें, डरे ना किसी चीज़ से। आपका जो दिल करता है ना उसको करना प्रारंभ करें, लोगों के सामने जाएं, पीछे ना हटें। इस बात से न घबराएं कि कोई आपको क्या कह रहा है, नहीं। आप बहुत संवेदनशील भी हैं। अगर कोई आपकी आलोचना करता है, कोई आपको जैसे कुछ कह देता है ना तो आप उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उस बारे में न सोचिए। आपको एक बड़ी पिक्चर देखनी है, छोटी छोटी बातों से आप न घबराइए। आगे आपकी लाइफ में एक बहुत कुछ बड़ा आने वाला है, एक मेजर चेंज आएगा, और जिसमें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, ये आपकी लाइफ का चैलेंज है कि आप घबराते हैं, बहुत संवेदनशील हैं। आपको कोई कुछ कह देता है आप परेशान हो जाते हैं, आप लोगों का सामना करने से थोड़ा घबराते हैं। आप में गुण हैं, लेकिन आप में जो भी एबिलिटी है ना उसको आप उस तरह से इन्हेंस नहीं कर पाते जिस तरह से करना चाहिए। जबकि आपको करना बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको जैसे रोक देती हैं और आप रुक जाते हैं। लोगों के सामने बोलना शुरू करिए। अगर आपको मौका मिले स्पीच देने का तो स्पीच दीजिए, डरिए मत, कॉन्फिडेंस के साथ। आपको जो आता है, जैसे आता है, आप बोलना प्रारंभ करिए, ठीक है। डरिए मत, अगर आपको मौका मिल रहा है तो मत डरिए, किसी भी तरह से मत डरिए, और किसी चीज़ से भी मत डरिए, ठीक है। यही जब आप अपने डर से जीत पा जाएंगे ना तो जीवन में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। ये डर जो है ना, यही आपका एक चैलेंज है। आप लोगों की बातों से डरते हैं, लोगों की बातों को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, और जैसे आपको कोई कुछ कह दिया ना तो आप कई दिन तक उसी बारे में लगातार सोचते रहते हैं। तो इसको मत सोचिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जिसको जो कहना है कहने दीजिए। आप उन बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप सभी को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप सभी को, जैसे आपके घर में ही अगर 4 लोग हैं तो 2 लोग किसी बात से खुश रहेंगे, 2 लोग किसी बात से, 2 लोग किसी बात से नाराज रहेंगे, 2 लोग किसी बात से। हर बात से हर कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। तो इस बात को आप छोड़ना, मतलब सोचना छोड़ दीजिए इस बात के लिए, ठीक है। आपको ऐसा भ्रम भी होता है जैसे आप फंसे हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि आप फंसे हुए हैं, जबकि एक्चुअली में आप फंसे नहीं हैं। आप जब चाहें, जहाँ से भी, बार बार रुक रहे,
आप जब चाहे जहाँ से भी निकल सकते हैं, आप फंसे नहीं हैं, ये आपका सिर्फ भ्रम है। ठीक है, आप देखिए जैसे ये लेडी है, ये अपनी पट्टी खोल सकती हैं, दरवाज़ा गेट खुला है, यहाँ से बाहर निकल सकती है, तलवार हटा सकती हैं, लेकिन फिर भी इनको एक भ्रम है कि इनके यहाँ पे पट्टी बंधी है, यहाँ पे गेट बंद है, तलवार से इनको चोट लग जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी ही परिस्थिति आपकी है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेवजह का आप डर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आप सब कुछ खुला है, हाथ खुला है, लेकिन उनको लगता है बंधा है। तो ऐसी ही परिस्थिति, ये आपका एक चैलेंज है, इससे भी आपको बाहर निकलना है। ठीक है, अपने आत्मा के विकास के लिए, अपनी सोल के विकास के लिए आपको कभी भी अपने आप को असहाय महसूस नहीं करने देना चाहिए। आपको अगर आपको लगता है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि जो परमात्मा है वो आपके साथ है, वो आपका साथ दे रहे हैं, और कोई साथ नहीं दे या दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस धरती पर आप आए हैं अकेले और जाएंगे भी अकेले। आपके अपने कर्म हैं, उन कर्मों को आप यहाँ जो भी करेंगे उसका फल आप ही को बस मिलेगा। आपको कोई फैमिली मेम्बर हो, आप किसी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, या कोई भी हो ज़िंदगी में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर वो लागू नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप इस जीवन से जाएंगे अकेले जाएंगे, और कोई इतना याद भी नहीं करेगा, कुछ याद करेगा फिर भूल जाएगा, क्योंकि ये जीवन है। मेरा गला पता नहीं क्यों खराब है। आप कोई कार्रवाई करने से डरते हैं, कुछ भी करने से डरते हैं, पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। अगर आप जैसे कोई नौकरी जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है, या कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या कोई भी काम छोटा से लेके बड़ा तक, आपको पहले से ही डर लगने लगता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर अच्छा नहीं हुआ तो, अगर असफलता मिल गई तो, पता नहीं आप कैसे कर पाएंगे, ऐसा नहीं हुआ तो। बहुत आप एकदम अपने आप को मोटिवेट करके कोई काम शुरू करना चाहते हैं, और फिर अपने आप को ही जैसे क्रिटिसाइज करके अपने आप को ही पीछे कर लेते हैं। तो इन चीज़ों, ये एक तरह से ना आपका चैलेंज है, और आप इस एनर्जी में एक लीडर या ये आपकी जो इच्छा है वो तभी बन पाएंगे जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, जहाँ से आप फंसे नहीं हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप फंसे हैं, और इस भ्रम से जब आप बाहर निकलेंगे ना, तब भी आप कुछ करेंगे, क्योंकि आप में थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी है। कार्ड देख के ऐसा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास अच्छा है तो फिर शायद ये रीडिंग आपके लिए ना हो, लेकिन अब जिनके लिए होगा उन सब तक तो पहुंच ही जाएगा। आपको जिम्मेदारी लेने से डर लगता है, तो आपकी जो भी जिम्मेदारी है आप उस जिम्मेदारियों को निर्भीकता से निभाइए। जैसे आप कोई मन बना लिए कुछ काम करने का, और जब वो एकदम करने पे आगे चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, तो आप पीछे हट जाते हैं, नहीं आपसे नहीं होगा, ऐसे आप सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा। तो अब आपके जीवन के लिए है, आपके लिए है कि आप जिम्मेदारी लें, वो काम करना शुरू करें, एक स्टेप आगे बढ़ें। अपने आप को जब तक आप रोक के रखेंगे तब तक कोई सपना आपका पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपका चैलेंज हो गया, आपका सॉल्यूशन। ठीक, आपको क्या करना है, ये वीडियो आप हो सके तो 2 बार ज़रूर सुनिएगा, ठीक है, जिससे आप अच्छे से समझ सकें कि आपका चैलेंज क्या है और आपके लिए सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, इस सब आप ही के पास है, कोई और नहीं देगा आपको। ठीक है, 7 ऑफ कप्स। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे, हमेशा आपके पास चॉइस होती है। जैसे आपकी लव लाइफ में बहुत सारी चॉइस होती है, आपकी फैमिली में बहुत सारी चॉइस होती है, आपके करियर में बहुत सारी चॉइस होती है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप चुन नहीं पाते कुछ। ठीक है, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल ये भी है कि आप, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि आप कुछ एक चीज़ चुन नहीं पाते, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको सब अच्छा लगता है, तो आप सिर्फ एक चुनिए। ठीक है, और किसी भी चीज़ पे हमेशा आप जो टालते हैं ना,
जैसे कि कुछ आपको पसंद है और इसके बावजूद आप इग्नोर करते हैं, टाल देते हैं और उसको क्रिटिसाइड करते हैं कि जैसे आप अपने आप से ही बात करते हैं कि वो आपको क्यों पसंद है वो चीज़ और उसमें क्या कमी है। आप ऐसे ऐसे करेंगे ना तो क्या होगा, आपसे आपके पास जितने भी ऑप्शन है वो सारे दूर हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा विश्लेषण करना बंद करिए। ठीक है, आपको विश्लेषण करना बंद करना चाहिए। बस मन बनाइए, एक डिसीजन लीजिए। ऐसे आप अगर आपके पास आप कुछ करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारी चॉइस है आपके करियर में, तो सिर्फ एक चुनिए जो आपकी इच्छा हो, जिसमें आपको आपका मन लगे और बस वही चुन लीजिए। आप आगे बढ़िए। आप अपने ही बातों से बार बार पीछे हट जाते हैं, ये भी आपकी लाइफ का एक चैलेंज है। कोई भी एक विकल्प के लिए आप आगे बढ़े। ठीक है, कोई भी ऑप्शन के लिए आप आगे बढ़े। जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि सच में जो आप सोच रहे इतना कठिन है या नहीं है। ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये वक्त ऐसा भी है ना कि जैसे आप फाइनेंस को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या तो आपको चिंता सताती है कि अगर आपका फाइनेंस बाद में आप इतना अच्छा न रहे तो फिर आप क्या करेंगे। कुछ तो ऐसा है, या तो अभी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या तो आपको ये चिंता सताती रहती है कि बाद में ऐसा हुआ तो, आगे ऐसा हुआ तो, फ्यूचर में ऐसा हुआ तो इस बात को भी आपको मना किया जा रहा है। ये जो आपकी एनर्जी है ना, यही आपके ग्रोथ में रुकावट डालती है। ठीक है। और एक चैलेंज ये भी है कि अभी कुछ नए स्टार्ट करना चाहते हैं आप, तो थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, आप एक कुछ चुनिए और थोड़ा सा ठहर जाइए, रुकिए, सोचिए अच्छे से। पहले अच्छे से सोचिए, फिर चुनिए, फिर आगे बढ़िए, फिर स्टार्ट करिए। ठीक है, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी अचानक जल्दबाजी में स्टार्ट न करें। ठीक है। क्योंकि ये वक्त थोड़ा सा ना ऐसा है कि अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन शायद आपके फेवर में ना हो, तो आगे इस पर हम फिर रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी आप रुक जाइए। कोई अगर आप फैसला ले रहे हैं, तो कोई भी फैसला आप अगर ले रहे हैं तो थोड़ा सा ठहर जाइए। और क्या है आपकी लाइफ का चैलेंज? 9 ऑफ वेंस, शायद हम इसको 9 ऑफ सोर्स बोले थे गलती से बोल दी थे, सॉरी। 9 ऑफ वेंस। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास ये है ना कि आपने कुछ बनाया है, कुछ अचीव किया है, या मेहनत करके कुछ हासिल किया है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब ये आपके पास एक बड़ा चैलेंज है कि आप उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, उसे बचाए कैसे रखें। जैसे होता है ना कि आप कोई नाम आपने अपना नाम बना लिए हैं। ठीक है, आप कहीं सफलता हासिल कर लिए हैं, कहीं क्या कह रहे हैं, क्या मतलब कोई सफलता हासिल किए हैं, कोई नाम बनाए हैं, कोई प्रॉपर्टी बनाए हैं, कुछ भी आप ऐसा किए हैं जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, वही नाम, वो प्रॉपर्टी, वो चीज़ें आपको उसी तरह से उसी लेवल पे या उसको और ऊपर उठाना है, न कि उसको ख़त्म करना है, ख़राब करना है। ये भी आपके लिए एक चैलेंज है कि आप उसको मेंटेन कैसे रख सकते हैं। ठीक है, और आप एक ज़िद्दी इंसान भी हैं। हार न मानना, ये आपकी क्वालिटी है और इसको कभी न छोड़िएगा, क्योंकि आपकी जो जिद है हार न मानने की ना, यही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। और सारे जितने भी चैलेंज है ना, ये हार न मानने वाली आपकी जो क्वालिटी है ना, वो सब पे भारी पड़ेगी। आपको हार नहीं मानना है। ठीक है, कभी हार न मानिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने एंजल से मदद मांग सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आपके एंजल आपके साथ रहते हैं, हमेशा रहते हैं। और आप उनसे हेल्प मांगिए, वो हेल्प करेंगे। आप मांग के तो देखिए। ठीक है, आपको जो भी प्रश्न पूछना है अपने एंजल से पूछिए।
अपने अपने गार्जियन एंजल से पूछिए। अब हम कितनी बार अपने अपने कर रहे हैं। हाँ, अपने गार्जियन एंजल से पूछिए, ठीक है। और आप जितने प्रकृति के करीब रहेंगे, नेचर के करीब रहेंगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। पशु पक्षी जानवरों को आप जितना, जैसे दया आपके मन में रहेगी, जितनी दया रहेगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इनको नुकसान ना पहुंचाइए, ठीक है। पशु पक्षी क्या होते हैं ना, भले हमारी भाषा न समझते हो, बात न कर पाते हो, या हमको वो समझा नहीं पाते हो, लेकिन कष्ट तो उनको भी होता है। जैसे बाहर कोई कुत्ता जैसे है तो सब लोग मारते हैं उसको, या पक्षी जानबूझ के उसको बंद कर देते हैं पिंजड़े में, कष्ट पहुंचाते हैं। जिन चीज़ों मतलब जिन लोगों को, जिन जीवों को अगर आपसे कष्ट होता है ना, तो उनको कष्ट न दें, ठीक है। आप जितना दया रखेंगे मन में, उतना आप अपने ईश्वर के, अपने यूनिवर्स के, जिनको भी आप मानते हैं, आप उनके उतना ही करीब जाएंगे, और वो आपकी लाइफ से सारे चैलेंज दूर करते जाएंगे, क्योंकि सभी उनके संतान हैं। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी को कष्ट पहुंचाएं। वो भी अपने खुशी के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, हमें कोई हक नहीं बनता। तो आपके लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। अवेकनिंग मतलब जागना, जब जागो तभी सवेरा। चिंतन, आप चिंतन बहुत ज़्यादा करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो करिए, चिंता न करिए, लेकिन चिंतन जरूर करिए, ठीक है। चिंतन करने से हर प्रॉब्लम का हल मिल जाता है, सलूशन मिल जाता है। आप थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा रुक जाइए। अगर कुछ कार्य करें ना, अभी बोले ना कि थोड़ा सा नया कुछ करने के लिए अभी सही समय नहीं है, तो अभी थोड़ा रुक जाइए, ठीक है। थोड़ा समय लीजिए, अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए, ठीक है। ध्यान करते हैं ध्यान करिए, योगा करते हैं करिए, पूजा पाठ जो भी करते हैं करिए। कहीं जाना है तो जाइए, किसी स्थान पर घूम आइए। इसके बाद एक नई एनर्जी के साथ फिर आप अपना काम शुरू करिए, ठीक है। आप चीज़ों को जिन नज़रिए से देख, हमें लगता है ना कि कोई भी किसी भी बात को आपको देखने का नज़रिया आपका अलग रहता है। जैसे सबका नज़रिया रहता है ना, वैसे नज़रिया आपका नहीं रहता। आप एकदम अलग हैं, यूनिक है। तभी ये जो कार्ड आया है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स का, आप एकदम अलग हैं और आपका नज़रिया अलग है। आप शायद उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस नज़रिए से जब आप चलने लगेंगे ना, समझ जाएंगे कि आपका नज़र जैसे, हाँ, आप समझ जाएंगे कि आपकी क्वालिटी क्या है, और उसी क्वालिटी को आप इम्ब्रेस करेंगे। आपकी जो यूनिकनेस है ना, उसी यूनिकनेस को आप इम्ब्रेस करेंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप हमेशा किसी का क्या होता है ना कि बहुत ही बुरे सिचुएशंस में भी उनको दिखाई देता है रोशनी, अच्छा दिखाई देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो आप भी उन्हीं में से एक हैं। और आप अभी क्या है ना कि अभी थोड़े से आप परेशान हैं। आप अपने ही मन में, अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं, और किसी पास्ट की बातों में आप उलझे हुए हैं। तो उससे आप बाहर निकल जाइए, और तभी आप अपने आप को समझ पाएंगे अच्छे से। और इसलिए आपको अपने आप को थोड़ा सा रोकने के लिए कहा जा रहा है, पॉज देने के लिए कहा जा रहा है। रुक जाइए थोड़ा, और फिर एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए, कदम रखिए, ठीक है। आपकी जो विशिष्टता है ना, आप कितने विशेष हैं, उसको अपनाइए। अपनी विशिष्टता को जब आप अपनाएंगे ना, तब आप आगे बढ़ेंगे जीवन में, और वही क्वालिटी है आपकी, और इसीलिए आप सबसे यूनिक हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण दे रहे हैं, पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे कि जैसे
किसी किसी में लड़ाई हुई है, ओके, जैसे दो लोग के बीच में लड़ाई हुई है, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं ना कि जो उस लड़ाई के लिए जैसे जिसका दोष हो या ना हो, लेकिन अगर किसी से बात करेंगे ना तो सामने वाले के खिलाफ आप भड़काएंगे नहीं, आप बल्कि ऐसा कहेंगे कि जो इंसान आपसे लड़ाई किया है ना, इस समय शायद वो किसी चीज़ से परेशान है, किसी बात से परेशान है, आप उसकी परेशानी को देखिए। 100 बात आपको बुरा बोला, उसमें से जो अच्छा बोला रहेगा या नहीं भी बोला होगा, फिर भी आप उसकी खुशी के लिए थोड़ा सा ऐसे बोल देंगे कि नहीं, आपके लिए तो अच्छा बोला था, अभी जाने दीजिए। आप ऐसे व्यक्ति, ये सिर्फ हम उदाहरण दिए हैं, नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसे ही हैं, लेकिन आपको क्या है ना कि आपके अंदर एक क्वालिटी है कि कुछ देखने का नज़रिया आपका अलग है, तो आपको उसी क्वालिटी को लोगों के सामने लाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए एक साईं बाबा गाइडेंस ले रहे हैं। हमें लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बोल दिए, कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई वीडियो। जो भी हुआ हो, लेकिन आपके लिए गाइडेंस है। अगर आपकी लाइफ का एक चैलेंज है तो आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, अब जितना कार्ड में आया उतना तो हमको रीड करना ही पड़ेगा ना। स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। बाबा तो सब जानते हैं आप कैसे हैं, आपकी परिस्थिति क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, वो सब जानते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। तो बस इतना ही कहिए कि ये बाबा, हम आपको समर्पण कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, और आपका जो चैलेंज है ना, वो चैलेंज दूर कर देंगे। ठीक है, लेकिन बताइए मत उनसे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं, वो सब जानते हैं। आप मेरे जैसे हैं, वे जो कंगाल हैं, भूखे और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। थैंक यू साईं बाबा। आप साईं बाबा के जैसे हैं, अगर आप इतने ही यूनिक हैं ना, तो आप सच में साईं बाबा के जैसे हैं। लोगों की हेल्प करिए, जीवों पर दया करिए, प्रकृति के करीब रहिए, उसी में से आपको हल मिलेगा। ठीक है, तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम करिए। ईश्वर करें आपके चैलेंज जल्दी से दूर हो जाए। थैंक यू सो मच।